नमस्कार दोस्तों, मैं राकेश मेहरा जीके क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज इस यूट्यूब चैनल पर अब हम इंटरपोल और सीबीआई और नकली सैनिटाइज़र, इन तीन बातों को लेकर चलूँगा। ये तीन बातें एक दूसरे से कैसे संबंधित है, उसी की चर्चा हम करेंगे, तो साथ में बने रहिए। लिखिए, इंटरपोल ने सीबीआई, भारत सरकार से संबंधित है, सीबीआई को दो सूचनाएं दी, इंफॉर्मेशन दी है, दो सूचनाएं दी है। अब ये कौन कौन सी सूचनाएं हैं? एक तो ऑनलाइन धोखाधड़ी जो ये बढ़ रही है, साइबर क्राइम से रिलेटेड कर सकते हो आप। ऑनलाइन धोखाधड़ी मतलब इस प्रकार के कोविड-19 के चलते जो पीपीटी किट है या अन्य कोई इससे संबंधित कोई निवारक दवाइयाँ हैं, हालांकि दवाई तो नहीं बनी है, लेकिन कोई इसके प्रभावों को कम कर सके सैनिटाइजर है, उससे संबंधित ऑनलाइन धोखाधड़ी के मामले उजागर हुए हैं, उसकी सूचना दी है। दूसरा, नकली सैनिटाइजर की सूचना दी है। नकली सैनिटाइजर से अब बात करेंगे हम। सबसे पहले हमें इंटरपोल के बारे में बात करनी पड़ेगी। इंटरपोल क्या होता है? इसका जो अन्य नाम है ये है अंतरराष्ट्रीय आपराधिक पुलिस संगठन, इसी को हम इंटरपोल कहते हैं। नाम से देखोगे, इंटर मतलब इंटरनेशनल, पोल मतलब पुलिस, तो इंटरनेशनल पुलिस कह सकते हो। अब देखिए ये क्या करती है। यह है दुनिया भर में पुलिस सहयोग व अपराध नियंत्रण से संबंधित सूचना देता है। तो पहले तो इसी बात को देख लीजिए, इसने सूचना दी है, किससे संबंधित है? पुलिस का सहयोग करने से संबंधित है, पुलिस को सहयोग करें। और अपराध नियंत्रण, अब आप देख लीजिए, ऑनलाइन धोखाधड़ी, नकली सैनिटाइजर, ये क्या है? अपराध नियंत्रण से संबंधित सूचना दी है, सीबीआई को दी है ये। अब हम इसकी बात करें, इसकी जो स्थापना हुई थी 1941 में, और इसका जो हेड ऑफिस है ये है लियोन, फ्रांस में। हेड ऑफिस इंपॉर्टेंट होता है। और इसके जो वर्तमान में जो हेड है ये है किम जोंग येन। अब ये किम जोंग वो उत्तरी कोरिया वाले नहीं हैं, ये दक्षिणी कोरिया के हैं, साउथ कोरिया के हैं ये 1923 कर लीजिए इसको, स्थापना को। इसमें जो सदस्य देश है टोटल जो जुड़े हुए हैं 194, भारत भी इसके अंदर शामिल है, तभी भारत इसके अंदर शामिल है, तभी इसको सूचना दी गई है भारत को कि भारत जब इसमें शामिल हो गया तो इसका मतलब ये हो गया कि जो भी इसके पास सूचना होगी वो इसको भारत को उपलब्ध करवाएगा। तो ये सूचना सीबीआई को दी है। अब हम थोड़ी सी बात सीबीआई की करते हैं। सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, और इसकी जो स्थापना हुई ये 1941 में। इसका जो हेड ऑफिस है ये है नई दिल्ली,
और इसके जो निदेशक हैं ये है ऋषि कुमार शुक्ला। और जो मिनिस्ट्री है मिनिस्ट्री ऑफ पर्सोनल पब्लिक एंड पेंशन्स, ग्रीवेंसन एंड पेंशन्स, ये इसकी मिनिस्ट्री है। अब ये काम क्या करती है? यह भारत सरकार की एजेंसी है जो आपराधिक व राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े हुए मामलों की जांच करती है। तो राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े हुए मामलों की ये जांच करती है, आपराधिक। तो जो इंटरपोल ने सूचना दी है सीबीआई को, तो इंटरपोल ने सूचना जो दी है, क्यों दी है? क्योंकि भारत इसका सदस्य है, और दूसरा ये दुनिया भर में पुलिस सहयोग, मतलब पुलिस को सहयोग करने के लिए, अपराध नियंत्रण के लिए संबंधित सूचना देती है, सदस्य देशों को देगी। अब किसको सूचना दी है? सीबीआई को। अब सीबीआई को क्यों दी है? क्योंकि ये भारत सरकार की एक एजेंसी है, या आप सीधा कह सकते हो कि भारत सरकार की एक जांच एजेंसी है, ये इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है जो आपराधिक और राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े हुए मामलों की जांच करती है। अब इसको क्यों दी है ये आप समझ गए होंगे। अब ये इसकी जांच करेगा, इस पर नियंत्रण का प्रयास करेगा, ये इसकी कहानी है। तो दो सूचनाएं दी है। ऑनलाइन धोखाधड़ी आपको बता दिया, साइबर क्राइम से संबंधित है। नकली सैनिटाइजर, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि कोविड-19 के तहत जो सैनिटाइजर का इस्तेमाल किया जा रहा है उसमें एक पदार्थ का इस्तेमाल किया जा रहा है जो कि काफ़ी खतरनाक है, विषैला है, उसकी बात करेंगे। और उसकी बात करने से पहले एक मैं आपको सूचना दे दूं ताकि बाद में फिर मेरे दिमाग से ना निकल जाए। सूचना ये है कि इंडियन और वर्ल्ड जीके अपनों ने ऑनलाइन स्टडी मटेरियल के तहत उसका पहला पार्ट अपलोड कर दिया है। हमने सबसे पहले कॉन्स्टिट्यूशन स्टार्ट किया है और कॉन्स्टिट्यूशन के तहत हमने पार्ट फर्स्ट उसमें अपलोड कर दिया गया है। उसकी जो पूरी जनरल जो जीके है, ये जो इंडिया और वर्ल्ड का है, उसकी पूरी कीमत जो है, प्राइस जो है 3,000 रुपये है। आप अपनी रिक्वायरमेंट के आधार पर उसे देख सकते हो। डेली का डेली आपको एक वीडियो उपलब्ध करवाया जाएगा और उसमें जो पोर्शन कितना करवाया जाएगा ये आपको मैं पहले भी बता चुका हूं, और इंट्रो वीडियो में भी आपको वो रूपरेखा देखने को मिल जाएगी। तो आप अपनी रिक्वायरमेंट के आधार पर उसे देख सकते हो। अब आ जाइए नकली सैनिटाइजर से संबंधित। तो नकली सैनिटाइजर से संबंधित जो इन्होंने बात कही है वो ये बात कही है कि मेथेनॉल का उपयोग कर रहे हैं, मिथाइल एल्कोहल, मेथेनॉल का प्रयोग कर रहे हैं। अब यहां हमें कुछ बातें मेथेनॉल के बारे में जाननी पड़ेगी। मेथिल एल्कोहल कह सकते हो आप इसको। ये जो मेथेनॉल है वास्तव में इसका जो निक नेम है, पहली बात तो कई नाम होते हैं इसको जो आपके एग्जाम में आया हुआ है वो है वुड सिप्रिट। वुड सिप्रिट के नाम से किसे जाना जाता है? तो पहले क्या होता कि लकड़ी के भंजक आसवन से इसे प्राप्त किया जाता था और इस कारण से इसको वुड सिप्रिट या वुड एल्कोहल भी बोल देते हैं। एक लाइन लिख दीजिए, क्योंकि इसे लकड़ी के भंजक आसवन से प्राप्त किया जाता है, तो इस कारण से इसको वुड सिप्रिट या वुड एल्कोहल भी कह देते हैं। अब देखिए इसका जो रासायनिक सूत्र है ये आजकल के एग्जाम में काफ़ी पूछे जाने लगे हैं। ये है CH3OH, CH3OH मेथिल एल्कोहल के नाम से इसको जानते हैं। और इसके जो गुण है ये आपने थोड़े ध्यान रखने हैं। गुण एक तो आपको बता दूं कि ये विषैला है,
विषैला व खतरनाक है ये। अब देखिए इसका इस्तेमाल सैनिटाइजर में इस्तेमाल कर रहे हैं, तो आप सोचिए कितना इसका इस्तेमाल गलत तरीके से किया जा रहा है। विषैला और खतरनाक है, इसके बारे में आपको बता दूं कि यदि इसको जहरीली शराब में डाल दें, हालांकि कम मात्रा में तो डाल देते हैं ये, लेकिन यदि ज़्यादा मात्रा में डाल दें तो ये नुकसानदायक हो सकता है, इससे मृत्यु भी हो सकती है। तो एक लाइन लिख दीजिए, यहाँ पे लिख दीजिए, शराब में इसकी उपस्थिति के कारण व्यक्ति में अंधापन, व मृत्यु हो सकती है। ये क्वेश्चन आपके एसएससी में आया भी हुआ है। क्लियर। और दूसरी जो इसकी गुण है ये है कलरलेस है, रंगहीन है ये। और इसमें जो गंध होती है वो अल्कोहल के समान है, अल्कोहल के जैसी इसके अंदर शराब जैसी गंध होती है, आप ये कह सकते हो। अब मैं इसके प्रयोग की बात कर रहा हूं। एक तो इसकी प्रयोग की बात करें तो इसका इस्तेमाल एक सोल्यूबल सॉल्वेंट के रूप में भी किया जाता है। सोल्यूबल सॉल्वेंट के रूप में, मतलब आप कह सकते हो विलायक के रूप में। विलायक का मतलब क्या होता है? जो घोलता है, उस रूप में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। दूसरा, इसका ईंधन के रूप में भी इस्तेमाल किया जाता है, ईंधन के रूप में। और ये ईंधन के रूप में जो इस्तेमाल करते हैं ये पेट्रोल के साथ मिलाकर किया जाता है। इसका पेट्रोल के साथ मिलाकर करते हैं। और जो नया जो ईंधन आ रहा है, जो इको फ्रेंडली ईंधन है, बायोडीजल में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। तीसरा लिख दीजिए, बायोडीजल के निर्माण में भी इसका इस्तेमाल हो रहा है। ऑर्गेनिक सिंथेसिस के रूप में भी इस्तेमाल होता है इसका। कार्बनिक संश्लेषण के रूप में भी, कार्बनिक पदार्थों के संश्लेषण में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। अब देखिए, ये जो मेथिलोन है, विषैला है, खतरनाक है, लकड़ी के बंजक आसवन से इसको प्राप्त किया जाता है। इसका एक गुण और लिख दीजिए, यहां लिख दीजिए चौथा, ज्वलनशील है ये, मतलब जलाता है ये, ध्यान रखना, ज्वलनशील है ये। तो इन स्थितियों के रूप में ये काफ़ी खतरनाक देखने को मिलता है। यहाँ पर आपसे इस क्वेश्चन को साइंस से जोड़कर पूछा जा सकता है। सीबीआई अपने आप में इम्पोर्टेंट होगी और इंटरपोल अपने आप में इम्पोर्टेंट हो गया। ये इस कांड से भी चर्चा में बन सकते हैं, क्योंकि आप देखिए ये जो दोनों पोर्शन है ये कोविड-19 के संदर्भ में कहे गए हैं। दोनों, चाहे ऑनलाइन धोखाधड़ी है, चाहे नकली सैनिटाइजर है, दोनों का संबंधी कोविड-19 से संबंधित है। और कोविड-19 कितना चर्चा में है, कितना महत्वपूर्ण है, इसको मेरे हिसाब से आपको बताने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ मैं अपने क्लास के स्टूडेंट को सजेस्ट करना चाहूँगा कि जहाँ मैंने केमिस्ट्री कराई थी, वहाँ मैंने पदार्थों के बारे में बताया था, वहाँ मैंने मेथिलोन के बारे में बताया था। वहाँ पर जाकर आप इसको एक लाइन लिख देना। हालांकि ये बातें तो आपको लिखाई हुई है कि मृत्यु हो जाती है, अंधापन आ जाता है, फार्मूला भी लिखाया हुआ है। वहाँ पर जाके आप इसको एक लाइन ऐड कर लेना कि कोविड-19 के निवारण के लिए जो नकली सैनिटाइजर का इस्तेमाल किया जाता है उसमें वर्तमान में मेथेनॉल का इस्तेमाल अधिक मात्रा में हो रहा है। और ब्रैकेट में लिख देना, इंटरपोल की सूचना के आधार पर। तो आपके नोट्स अपडेटेड हो जाएंगे, सिस्टमेटिक हो जाएंगे। क्लियर। तो एक बार आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो दोस्तों, आज हमने इंटरपोल, सीबीआई और नकली सैनिटाइजर से संबंधित जो मेथनॉल है
उसको हमने जोड़कर पढ़ने का प्रयास किया। इसके अलावा मैंने आपको एक सूचना दी है कि इंडियन और वर्ल्ड जीके का हमने जो ऑनलाइन स्टडी मटेरियल के तहत जो बैच प्रारंभ किया है उसका पहला पार्ट हमने अपलोड कर दिया है और डेली के डेली आपको एक एक पार्ट इसका अवेलेबल होता रहेगा। इस सब सूचना के बाद अब आप मुझे इजाज़त दीजिए। आप सभी को मेरा नमस्कार।